हल्क हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाला है और मैंने पता लगा लिया है कि क्यों। अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीनों स्पाइडरमैन मूवी पर थोड़ा ध्यान दोगे तो आप वहां नोटिस कर सकते हो कि स्पाइडरमैन की हर मूवी में एक मेजर एमसीयू कैरेक्टर जरूर होता है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में आयरन मैन था, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी और स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज। भले ही इन सब का रोल छोटा रहा हो, पर इन सभी ने स्पाइडरमैन की कहानी में एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दिया। उसी तरह हल्क का भी रोल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में छोटा रहेगा, पर वो प्रोमिनेंट रहेगा, बिल्कुल टोनी स्टार्क, निक फ्यूरी और डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे। यहाँ बहुत चांसेस है कि मार्वल स्टूडियोज अल्टीमेट्स यूनिवर्स की कहानी को अडेप्ट करे, जिसमें हमें दिखाया गया था कि निक फ्यूरी ने ब्रूस बैनर, फ्रैंकलिन स्टॉर्म और रिचर्ड पार्कर को एक साथ किया था ताकि सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट किया जा सके, और ये लोग उसको रिक्रिएट कर भी देते हैं, या फिर कहे तो उनको लगता है कि उन्होंने रिक्रिएट कर दिया। लेकिन ये लोग इस सच को फ्यूरी से छुपाते हैं क्योंकि ब्रूस बैनर को रिकॉग्निशन चाहिए था और वो लोग मिलिट्री से इसको दूर रखना चाहते थे। तभी रिचर्ड पार्कर की वाइफ अपने बेटे पीटर के साथ रिचर्ड से मिलने आती है और उस वक्त बैनर उस सीरम को खुद में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो हल्क में बदलता है और फिर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें पीटर के पेरेंट्स मारे जाते हैं, पर छोटू सा पीटर बच जाता है। इनफैक्ट पीटर को देखकर ही हल्क वापस से बैनर बनता है और फिर बेहोश हो जाता है। अब सेम चीज हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होती दिख सकती है। ब्रूस बैनर की ओरिजिन स्टोरी हमें द इनक्रेडिबल हल्क के इंट्रो कार्ड में दिखाई गई थी, जहां हमें दिखता है कि बैनर खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके बाद वहां कई लोग मारे जाते हैं पर बेटी बच जाती है। तो हो सकता है कि जो लोग वहां मरे थे उनमें पीटर के पेरेंट्स भी हो। इस चीज के हल्क की स्टोरी में ऐड होने से हमें साफ समझ आ सकता है कि कैसे हमें सैवेज हल्क या ग्रे हल्क स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिख सकता है। एक बार जब स्मार्ट हल्क और पीटर का इंटरेक्शन हमें देखने को मिले तो वहां पर पीटर पार्कर का नाम उसको अपने कलीग की याद दिलाएगा, जिसकी उसने जाने अनजाने में जान ली थी। अब भले ही ये एक एक्सीडेंट था, पर इस बात का रिग्रेट बैनर और हल्क दोनों को होगा, जिसकी वजह से स्मार्ट हल्क जो इन दोनों का कॉम्बो है वो मेंटली वीक हो जाएगा, जिसके बाद मिस्टर नेगेटिव जैसे विलन्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक सैवेज हल्क या ग्रे हल्क दिख सकता है जो तबाही मचाए, क्योंकि हाल ही में ब्रूस बैनर का रोल प्ले करने वाले एक्टर मार्क रफेलो हमें ह्यूमन फॉर्म में स्ट्रेचर से बंधे दिखे हैं स्पाइडरमैन के सेट्स पर। और यहीं से ऐसा स्पेकुलेशन है कि जो पहले के बीटीएस देखने को मिले जिसमें स्पाइडरमैन टैंक के ऊपर था, उसमें उसके पीछे हल्क होगा, जो कि मूवी आने पर हमें पता चल जाएगा। पर मार्वल स्टूडियो शुरू से ही अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स से इंस्पिरेशन लेता आया है। इनफैक्ट अल्टीमेट यूनिवर्स का जो निक फ्यूरी था वो सैमुअल जैक्सन जैसा दिखता था, जो कि एक मेजर कारण था कि क्यों सैमुअल जैक्सन को निक फ्यूरी का रोल दिया गया। ब्लैक विडो और हॉकाई की जोड़ी से लेकर एक्समैन के ब्लैक कॉस्ट्यूम जो कईयों को नहीं पसंद आए थे, वो तक अल्टीमेट यूनिवर्स से लिए गए हैं। यहाँ तक कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर का डिजाइन तक अल्टीमेट यूनिवर्स के थॉर से मैच खाता है। अब मैं इस बात पर इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हल्क की ओरिजिन जुड़ी हुई है स्पाइडरमैन की ओरिजिन से। असल में रिचर्ड पार्कर और मैरी पार्कर का बैनर के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि वो उसके प्रोसेस का पार्ट होंगे। अब जब भी कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है और उससे एक सीरम बनाया जाता है तो उस सीरम का सबसे पहले टेस्ट जानवरों पे होता है। अब क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम के क्रिएशन में रेडिएशन इन्वॉल्व था, तो इसीलिए उन्हें ऐसे इंसेक्ट्स पर इसकी टेस्टिंग करनी थी जो थोड़ा बहुत रेडिएशन झेल सके, जैसे कि स्पाइडर, जहां पर रिजल्ट पॉजिटिव मिला। पर अल्टीमेट्स कॉमिक्स के जैसे ही बैनर ने उस एक्सपेरिमेंट को खुद पर किया, जबकि सीरम रेडी नहीं था, और इसीलिए वो बन गया गुस्से से भरा हरा भरा पहाड़। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स तो तबाह हो गए होंगे उस वक्त, लेकिन एवेंजर्स मूवी के बाद जब बैनर और टोनी साथ मिलकर एवेंजर्स टावर में हल्क को रोकने का काउंटर मेजर ढूंढ रहे होंगे, तब उन्होंने फिर से स्पाइडर्स के ऊपर रिसर्च किया होगा, और इन्हीं स्पाइडर्स में से कोई किसी तरह भाग निकला और उसने काटा पीटर पार्कर को। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम देखते हैं कि टोनी हल्क के ऊपर सेडेशन गैस छोड़ता है ताकि वो बेहोश हो जाए, लेकिन ये सेडेशन गैस वर्क करेगा इसके लिए तो टोनी ने टेस्ट किया ही होगा। अब एज ऑफ अल्ट्रॉन में बैनर को हल्क बनने के लिए ट्रिगर्स लगे थे, जैसे वांडा का ब्रूस को नाइटमेयर दिखाना या फिर नताशा का उसको क्लिफ से पुश करना। इसके अलावा हल्क खुद से वापस बैनर कभी नहीं बन पा रहा था, उसको हमेशा नताशा लोरी सुनाती थी। तो ऐसे में टोनी हल्क के ऊपर सेडेशन गैस छोड़ेगा और वो बेहोश हो जाएगा, इसके चांसेस सबसे कम है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हल्क के ऊपर इस गैस का टेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि गामा रेडिएशन से म्यूटेट किए गए होंगे, जिसमें से एक स्पाइडर होगा। ऐसे छोटे
मोटे टेस्ट सब्जेक्ट कोई खतरा नहीं रखते और इनका लाइफ साइकिल भी बहुत छोटा होता है। अब अगर हम टाइमलाइन मैच करें तो टोनी पीटर से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में मिला, जो कि 2016 की कहानी थी, जिसमें वो बताता है कि उसको 6 महीने पहले एक मकड़ी ने काटा, जिसके बाद मिली उसे ये पावर्स। अब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में ही एवेंजर्स अपना हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो चांसेस है कि इस बीच एक म्यूटेटेड स्पाइडर आजाद हो गया और उसने पीटर को काट लिया, जिसके बाद पीटर पार्कर को उसकी पावर्स मिली। पीटर की पावर्स सामने आने पर उसने कुछ कमाल के फीट्स दिखाए, जैसे कि चलती हुई कार को रोकना, जिसने टोनी का ध्यान खींचा। और जब टोनी ने इस मक्कड़ मानव की कुंडली निकाली तो पता चला कि ये उसके और बैनर के एक्सपेरिमेंट से बना स्पाइडर का रिजल्ट है। इसीलिए उसने उसको मॉनिटर किया और उसके लिए सूट बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर उसको टीम में ले सके। अब टोनी ने तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई, जहां उसने पीटर पार्कर को गाइड किया एक मेंटर, एक फादर फिगर बनकर। अब बारी है ब्रूस बैनर और हल्क की, जिनकी वजह से ना सिर्फ पीटर पार्कर को उसकी पावर्स मिली, बल्कि पीटर पार्कर के पेरेंट्स की जान भी गई। स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमने डॉक्टर ब्रूस बैनर का फोटो पीटर की क्लास में एक ईस्टर एग के तौर पर देखा भी था, पर हो सकता है कि ये एक रेफरेंस हो हमारी इस थ्योरी का। अब देखो, कहने को ये भी कहा जा सकता है कि पीटर स्मार्ट हल्क से टोनी के फ्यूनरल में मिला हो। उसको याद है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, पर ये चीज कॉमिक्स में ज्यादा सूट करेगी, जहां बैनर और हल्क अलग अलग पर्सोना दिखाए गए थे, जबकि एंड गेम के एंड में जो स्मार्ट हल्क दिखा है उसके पास हल्क की बॉडी और बैनर का दिमाग है। इसके अलावा बैनर को इन लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज किया है, जैसे शैंक-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स में इंसान की तरह दिखाना, वहीं शी हल्क एटर्नी एट लॉ में स्मार्ट हल्क की तरह दिखाना। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में मार्वल हल्क को बहुत अच्छे खासे रोल में ला रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी टोनी, निक फ्यूरी और डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसा होना चाहिए, जो कि हमारी दी गई थ्योरी से पड़ेगा। ये थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन ये ना सिर्फ स्पाइडरमैन बल्कि हल्क के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी रास्ता खोलेगा। यानी कि जो सैवेज हल्क या ग्रे हल्क हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखेगा, वो बस एक टीजर होगा वर्ल्ड वॉर हल्क का। अब ग्रे हल्क जो दिखेगा वो पावरफुल होगा, लेकिन उतना नहीं, वरना स्पाइडरमैन को दिक्कत होगी उसे हराने में, जो कि असल में स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ को दर्शाएगा। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो उसकी मूवी नहीं है तो भाई वो हारेगा। जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जहां आयरन मैन को अगर फुल पोटेंशियल में दिखाया जाता तो वहां कैप्टन और बकी तो कब का खत्म थे। अगर स्पाइडरमैन को गामा म्यूटेटेड स्पाइडर से पावर मिली है तो ये थोड़ा सेंस भी बनाएगा कि क्यों स्पाइडरमैन इतना पावरफुल है कि उसने आज तक टक्कर दी है कैप्टन अमेरिका और बकी जैसे सुपर सोल्जर्स को। सुपर सोल्जर्स सिर्फ ह्यूमंस के पीक तक जा सकते थे, लेकिन गामा रेडिएशन की वजह से पीटर के पास हल्क जैसा स्ट्रेंथ है पर बॉडी नॉर्मल है। तो दोस्तों, ये थी थ्योरी कि कैसे स्पाइडरमैन और हल्क की ओरिजिन स्टोरी इंटरकनेक्टेड है, जहां ना सिर्फ हल्क ने अनजाने में पीटर पार्कर के पेरेंट्स की जान ली, बल्कि उसके बनाए हुए गामा म्यूटेटेड स्पाइडर से ही पीटर पार्कर को उसकी पावर्स मिली। और इसीलिए स्पाइडरमैन की मूवी में हमें हल्क दिखने वाला है। अब हल्क की कहानी को स्पाइडरमैन की कहानी से जोड़ने का एक और बड़ा रीजन ये भी है कि मार्वल हल्क को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसीलिए उसको एक माइनर रोल के साथ दिखा भी रहे हैं ताकि एक रेलेवेंसी बनी रहे। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को नो वे होम में दिखाया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने से पहले। तो बेशक अभी तक तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना की गई हो, पर मैं इतना श्योर हूँ कि हल्क के ऊपर एक सोलो प्रोजेक्ट आएगा ही, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है एक प्रॉपर सोलो वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी लाने के लिए। और इसीलिए स्पाइडरमैन में हमें एक पागलपन तो दिखने वाला ही है। पर आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? क्रेजी थी कि नहीं? अब आपके हिसाब से क्या पीटर पार्कर के पेरेंट्स जिंदा हो सकते हैं, या फिर सही में इस थ्योरी के हिसाब से उसके पेरेंट्स मर गए हैं हल्क के ओरिजिन के टाइम? और अपनी ओरिजिन की सच्चाई का पीटर पार्कर पर क्या असर पड़ेगा? आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। थ्योरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।